नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का प्राथमिकता के आधार पर 100% जमीन का पंजीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त ये भी सुनिश्चित करे कि हर एकड़ जमीन की मैपिंग करवाई जाए और इस काम में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द करवाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का अलग डैशबोर्ड बनाया जाए। एमएफएमबी पर दर्ज की गई भूमि का दैनिक डाटा गांव के लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को दलहन, कपास, मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयास किए जाएं और 2 लाख एकड़ के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार में 8 नई सरकारी मॉलिक्यूलर लैब को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद 1 लाख से अधिक टेस्ट रोजाना होने की संभावनाएं हैं। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। वही मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवानों की घायल होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा से आतंकियों के 3 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है। गोला बारूद, नकली सिम और नकली दस्तावेजों समेत कई सामान भी बरामद किए गए। वहीं हरियाणा के राजभवन में राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने राज्यपाल पद की शपथ ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम हुड्डा के बेरोजगारी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर में वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी और बेबुनियाद है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी अपनी कोई साख ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत प्रदेश के लगभग हर परिवार का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें लोगों ने खुद बेरोजगारी को घोषित किया है, जो सिर्फ 6% है। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश के लोग खुद बेरोजगारी दर को घोषित कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता किस आधार पर बोल रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि वो सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स प्रदेश से बाहर जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब कोई प्रोजेक्ट मंजूर ही नहीं हुआ है, उसके लिए कोई भूमि अधिग्रहण ही नहीं किया गया, तो किस आधार पर विपक्ष के नेता झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। प्रदेश में सरकारी भर्तियां अटकी हुई हैं। महंगाई को लेकर हुड्डा ने केंद्र पर जमकर हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल डीजल को सरकार ने कमाई का साधन बना लिया है। महंगाई को लेकर विज ने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। मोदी सरकार ने फाइनेंशियली एक ऐड देकर इसे संभालने का काम किया। विपक्ष का काम बोलना है, सरकार काम कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कुछ किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। इन्हीं में से गुरनाम चढ़ूनी भी एक है। विज ने कहा कि ये नेता किसान आंदोलन को किसी अंजाम पर नहीं जाने देना चाहते। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने को लेकर सिरसा में कांग्रेस नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने महंगाई को लेकर सुहाना से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा कर निजी कंपनियों ने 25,000 करोड़ कमाए हैं। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जिला इकाई घोषित की जाएगी। आखिरी चरण की बात चल रही है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसका आकलन भी हो गया है। वहीं गुटबाजी के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आपसी तालमेल को लेकर जो दिक्कतें हैं उनको लेकर आलाकमान की रिपोर्ट दे दी गई है, वही फैसला करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि गुटबाजी हर दल में होती है। उन्होंने सभी विधायकों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पत्र भी लिखा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मिशन पंजाब पर विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कहते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है।
अंबाला में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और हस्ताक्षर अभियान चलाकर महंगाई के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों का इस्तेमाल कर सरकार को घेरा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार आम जनता को चारों तरफ से मारने का काम कर रही है। पहले लॉकडाउन की वजह से आमजन का रोजगार प्रभावित हुआ, तो अब आए दिन बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जमीन जीना मुश्किल कर दिया है। भिवानी में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हस्ताक्षर अभियान चलाकर समर्थन जुटाने की कवायद शुरू की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता शामिल हुए। फतेहाबाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शहर के मुख्य पेट्रोल पंप पर पहुंचे और तेल भरवाने के लिए आने वाले लोगों के हस्ताक्षर करवाए। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए आने वाले लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर विरोध जताया है। हिसार में कई जगहों पर कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पेट्रोल डीजल भरवाने आए लोगों ने अभियान में हिस्सा लेते हुए हस्ताक्षर किए। रेवाड़ी में बैलगाड़ी पर चढ़ विधायक चिरंजीवी राव की अगुवाई में कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। चिरंजीवी राव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को आईना साफ करने की बजाय ऊना चेहरा साफ करना चाहिए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाया गया। कर्मचारियों ने हांसी के लघु सचिवालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि निजीकरण के नक्शे कदम पर प्रदेश की सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। कर्मचारियों जनता के हितों के आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस पर जमकर विरोध किया। कर्मचारियों ने सरकार पर कर्मचारियों के पिछले 18 महीने के डीए का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार से एरियर समेत 18 महीने के डीए का भुगतान करने की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सुना और उसे अनसुना भी कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। इंद्री में सर्व कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कार्यालय में जमकर विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को लगातार अनदेखा करती यहां पर आ रही है। पीएम सीएम के नाम एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों की मांग है कि एनपीसी को खत्म कर पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल हो, ठेका प्रथा खत्म हो, कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं, समान काम समान वेतन लागू हो, जैसी कई मांगे हैं। वही महंगाई भत्ते, एलटीसी समेत कई मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। कर्मचारियों ने चेताया कि सरकार ने मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो आगामी रणनीति बनाएंगे। वही देशव्यापी हड़ताल पर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गोला में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी समर्थन किया। वही सर्व कर्मचारी संघ ने सिरसा में भी खंड और जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध दिवस मनाया। सिरसा के बरनाला रोड पर किसानों ने भी बैठक कर लघु सचिवालय तक मार्च निकाला। अंबाला में कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने जमकर विरोध किया। डीआरओ को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि गठबंधन सरकार कर्मचारियों को पक्का करने का वादा पूरा करे। वही कैथल में सर्व कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों और आम जनता की समस्याओं के समाधान पर असंवेदनशील बनी हुई है। फरीदाबाद के गांव खोरी में नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ को लेकर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन की तोड़फोड़ से पहले लोगों ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर पुनर्वास की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। पुलिस ने चारों तरफ से गांव की नाकेबंदी की है। लोगों को इकट्ठा होने से पुलिस रोक रही है। महिलाओं ने जमीन पर लेटकर इंसाफ की मांग की है। गांव खेरी में नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ के बीच प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसे होश में लाने के लिए काफी लोगों ने काफी प्रयास भी किया है। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के बीच एक शख्स की पिटाई की तस्वीर सामने आई है। तोड़फोड़ के बीच शख्स को बुरी तरह से लात घूंसे से पीटा जा रहा है। चरखी दादरी जिले में कोई भी कोरोना एक्टिव केस नहीं है। जिला कोरोना मुक्त हो चुका है और ऐसे में सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के सभी उपकरण आ गए हैं। सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने कहा कि 1-2 दिन में प्लांट शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना है।
डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया थी। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने बाबा भूमर शाह चौक पर धरना दिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन हिरासत में लिए गए किसानों की को रिहा कर रही है। फतेहाबाद में लघु सचिवालय के कूड़े के ढेर में डीसी के पीए के भ्रष्टाचार से जुड़े जांच के कागजात मिले। सीआईडी विभाग और हिसार रेंज के कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। हिसार रेंज के कमिश्नर ने पिछले महीने ही जांच को लेकर पत्र जारी किया था। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। एनआईटी फरीदाबाद में मशहूर ढाबे पर चाकू चले। ढाबे पर खाना खाए और ग्राहकों में टेबल पर बैठने को लेकर झगड़ा हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झगड़ा छुड़ाने आए होटल मालिक के बेटे ढाबे पर काम करने वाले वर्कर को चाकू लगा। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सोनीपत में नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाली महापुरुषों की प्रतिमाएं शराबियों का अड्डा बन चुकी हैं, जहां दिन में भी सरेआम शराबी खूब जाम छलकाते हैं। स्मारकों के आसपास कई दिनों से एक बार भी सफाई नहीं हुई है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर का यह कहना है कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनकी देखभाल के लिए नगर निगम जरूर काम करेगा। अगर किसी भी स्मारक को मरम्मत की जरूरत होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। कैथल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण काउंटर पर कैश में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। रजिस्ट्रेशन, ओपीडी स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट फीस में लाखों रुपए की गड़बड़ी का अनुमान है। हाल ही में कोविड के मरीजों से अस्पताल में दुर्व्यवहार, उसके बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जैसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सीएमओ शैलेंद्र मैम यहां पर लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। चरखी दादरी में अल्काइन मशीन की डीलरशिप देने के नाम पर दो लोगों ने कंपनी मालिक को ढोंग दिखाते हुए एक व्यक्ति से करीब 21.5 लाख रुपए ठग लिए। कंपनी के अधिकार बताकर 24 लाख रुपए में डीलरशिप का सौदा तय किया और मशीन का डेमो दे दिया। काफी दिनों तक भी डीलरशिप और मशीन नहीं मिली। काफी मिन्नतें करने के बाद 12.5 लाख रुपए लौटा दिए गए। बकाया मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायत दी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। हांसी में चोरों का कहर देखने को मिला। खुड्डा सेक्टर 6 में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक भी चुरा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिक का कहना है कि करीब 50 लाख रुपए की चोरी हुई है। सोनीपत में सुरक्षा गार्ड न रखने वाले बैंकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की बात जिला एसपी ने कही है। सोनीपत में बैंकों में बढ़ती हुई लूटपाट और एटीएम से चोरी की वारदातों के पीछे बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत न होने एक बड़ा कारण बताया है। जिले में कई ऐसे बैंक हैं जहां सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। हाल ही में पीएनबी बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया, जिसके पीछे की वजह यह भी मानी जा रही है कि बैंक में कोई भी हथियार से लैस सुरक्षा गार्ड नहीं था और न ही अलार्म जैसी कोई व्यवस्था थी। यमुनानगर में एक शख्स पर नाबालिग गजेन सिस्टर के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। मामले का पर्दाफाश नाबालिग के प्रेग्नेंट होने के 5 महीने बाद हुआ। मामला फरवरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत के बाद आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित का मेडिकल जांच करवाया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम सेक्टर 67 की वर्धमान मंत्री सोसाइटी में मां बेटी का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। 6 जुलाई को महिला के पति ने भी जहर खाकर खुदकुशी की। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जानकारी पलवल हाईवे पर लूट की नीयत से ट्रक चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली तक ट्रक चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपी होटल में मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। टीम बनाकर दबिश दी गई और आरोपियों को काबू में किया गया। पलवल के गांव फुलवाड़ी निवासी की मौत मामले में परिजनों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। डीएसपी ने परिजनों को समझाकर शांत करवाया और 1 हफ्ते में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने शिखर ज्वेलर्स के मालिक से लूटपाट की घटना का अंजाम दिया। ज्वेलर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला के अभयपुर, बुढ़नपुर और पंजाब के बल्टाना से डायरिया से ग्रस्त करीब 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हुए। डायरिया से ग्रस्त मरीजों में से 8 से 9 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया।
बीमारी से ग्रस्त 2 बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। डायरिया से ग्रस्त सभी लोगों को सेक्टर 6 में इलाज किया जा रहा है। अभी तक करीब 25 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सुबह से कैथल में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से नाले और सीवरेज ओवरफ्लो हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी चला गया है। मानसून से पहले की गई तैयारियों के प्रशासन के सभी दावे बरसात आते ही धुल गए हैं। 2 दिन से हो रही बरसात ने गांव श्रीखंडपुर में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नाले में जल निकासी नहीं होने से पानी खेतों में घुस गया। किसानों का यह कहना है कि पानी के बहाव की वजह फसल को नुकसान हो रहा है। उचाना में कई जगहों पर बारिश हुई जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। तालाबों की खुदाई और सफाई नहीं होने की वजह से गांव के तालाब पानी से भरे हुए हैं। जलभराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत में मानसून की पहली तेज बारिश में ही जलभराव सामने आया। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों में के जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बीते 2 दिन में 61 mm बारिश दर्ज की गई है। समालखा अनाज मंडी गेट के सामने बारिश होते ही समालखा जलमग्न हो जाता है। पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से रादौर में बनाए जा रहे ओवरब्रिज की मजबूती की पोल पहली बारिश में खुल गए। 60,000 क्यूसेक पानी से ओवरब्रिज के साथ बनाए जा रहे पक्के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए। बरसात के बाद सीएम सिटी करनाल शहर में हुए जलभराव और निकासी ठप होने के लिए जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन के इंतजाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि 90% से ज्यादा शहर पानी में डूबा हुआ है। जल कदम नहीं उठाया गया तो डीसी दफ्तर पर ताला लगा देंगे। सोनीपत में किसान के बेटे अवनीश शिकारा को ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से 67 लाख का पैकेज मिला है। कामयाबी के बाद अवनीश दीनबंधु छुटूराम यूनिवर्सिटी के कुलपति से आशीर्वाद लेने पहुंचा था। अपनी मेहनत के बलबूते अवनीश को प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। 1 साल के बाद अवनीश का पैकेज करीब 1 करोड़ रुपए हो गया। एक वक्त था कि अवनीश बच्चों को पढ़ाकर अपनी फीस के पैसे जुटा रहा था। कोरोना महामारी के बीच में लंबे समय से बंद पड़े स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने तैयारियां भी कर ली हैं। स्कूलों को और तरीके से साफ कर सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। लंबे समय से घरों की चारदीवारी में कैद बच्चों में भी स्कूल खुलने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। हिसार जिले के किनाला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल विनोद कुमार स्कूल खोलने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक स्कूल खोलने की पूरी तैयारी है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आज से स्कूल आना है। कुल बच्चों में से प्रतिदिन 50% बच्चे ही कक्षा में बैठ पाएंगे। अध्यापक और बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हाईवे 19 पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। गांव अटोहा के पास संयुक्त किसान मोर्चा के धरना स्थल पर कैंप लगाया गया है। कैंप में किसानों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रणवीर सिंह चौहान के मुताबिक धरना स्थल पर सभी किसानों से टीका लगाने की अपील की गई है। पलवल में रोडवेज कर्मचारी लापरवाह नजर आ रहे हैं तो बस में बैठने वाली सवारियां भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। बस के अंदर बैठने वाली सवारियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर रही हैं, ना ही बस में बैठने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था भी की गई है। सोनीपत की पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की स्वास्थ्य की जांच को लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों की जांच की गई। कैंप में 100 से भी ज्यादा पुलिस जवानों और उनके परिवारों की जांच की जा रही है। कैंप में एसपी खुद पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा कि पुलिस का जवान स्वस्थ होगा तभी वो देश की रक्षा करने में सक्षम होगा। कैंप में पुलिस के जवानों का स्वास्थ्य जांचने के लिए कई प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स भी पहुंचे, जिनका पुलिस अधीक्षक और जवानों ने धन्यवाद किया। जरमेला वारिस शवों की अस्थियों के विसर्जन को लेकर मोक्ष समिति आगे आई है। समिति के लोगों ने मां गंगा में अस्थि विसर्जन किया। कोरोना काल में इन अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया था। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा से 31 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं। हर कोई कॉन्फिडेंट है, तैयार है। उन्होंने कहा कि सोना चाहे कोई भी कितना खरीद ले, पर जो चमक सोने के पदक की है वो कहीं नहीं है।